हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, तब से मैं कोई वीडियो कंटिन्यू नहीं बना पाई हूँ। कुछ कारण था, मैं यहाँ से कहीं गई थी। कारण तो बहुत खुशी का था, लेकिन मैं इतनी बिजी हो गई कि मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद जो रह गया। आज मैं कृष्ण जी के लिए पोशाक बना रही थी। हमारे घर के सामने एक आंटी रहते हैं, उनके पास गोपाल जी हैं। तो आंटी ने मुझे एक नया रखा हुआ था, उनके पास ब्लाउज का पीस वो दिया। तो वो बोले कि कृष्ण जी की पोशाक बना दो इसकी। जैसे कि मैं सिलाई कर लेती तो मुझे हो जाता है बनाने का चीज़। तो मैंने किस तरह कृष्ण जी की पोशाक तैयार की, आज बस मैं वही आपसे शेयर करूँगी। ये वीडियो आपको मिलेगी जन्माष्टमी के दिन। तो आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लाउज का जो पीस होता है उससे कृष्ण जी की पोशाक तैयार करी हूँ। तो ये वही पीस है और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। तो बस इसको मैं नाप वाप के देख ले रही हूँ कि मुझे कहाँ से कैसे कितना लेना है। जैसे वो लंबाई ले रही हूँ तो मुझे 2 सवा 2 इंच की लंबाई ली है मैंने। फिर मैं वहाँ से देखती हूँ उसका घेर कितना आ रहा है। जितना मुझे कम से कम चाहिए उतना है तो सही, क्योंकि कृष्ण जी की पोशाक के लिए ज़्यादा ही तो कम से कम मुझे 14-15 इंच घेर की ज़रूरत थी। तो ये उससे ज़्यादा ही है। ये है 17 या 18 के आसपास था। इट्स ओके, मैंने कहा ठीक है, वो चुन्नट में सब एडजस्ट हो जाएगा और घेर भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने पूरा ले लिया। उसके बाद लेने के बाद उसे पूरा मैंने निशान लगाया, क्योंकि मुझे मेन लंबाई देखनी थी। घेर तो मैंने एडजस्ट कर ही लेना था। तो मैंने पूरा निशान लगाया और उसके बाद उसकी पूरी कटिंग कर ली। अब इसकी सारी कटिंग करने के बाद इस घेर को मैं अलग रख दूँगी। फिर मैं जो पोशाक है उसके लिए ऊपर की जो टॉप होता है, जो टॉप का जो हिस्सा होता है चोली का, जो वो तैयार कर देंगे। तो उसके लिए मुझे 2 पट्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। 1.25 इंच की 2 पट्टियाँ चाहिए मुझे, 1.25 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी, क्योंकि जो बाल गोपाल जी है वो बहुत छोटे से हैं। तो उनके नाप के हिसाब से मैं ले रही हूँ। तो इनको पट्टियों को मैं जब 1.25 इंच चौड़ी और 3 इंच लंबी काटूंगी तो लंबाई का जो ऊपर का नीचे का हिस्सा वो तो आ जाएगा सिलाई में, लेकिन जो चौड़ाई है तो चौड़ाई को मुझे फोल्ड करना रहेगा, इसलिए मैंने 1.25 इंच लिया है। तो क्या, जब चौड़ाई को मैं लूँगी और उसे मैं फ़ोल्ड कर दूँगी ना, तो वो 1.25 इंच के आसपास रह जाएगा और मेरे ड्रेस के लिए उतना परफेक्ट है। तो इसीलिए मैंने इसे इतना लिया है और मैं इसे अलग अलग पट्टियों को पूरा नाप के ड्राइंग करके काट ले रही हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अब मैं पट्टियाँ काट रही हूँ। बस इसे काट के अलग कर दूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इसे किस तरह से इसकी सिलाई कर रही हूँ। तो चलो देखते हैं, पहले पट्टियाँ काटते हैं। ये देखिए, ये दोनों पट्टियाँ कट चुकी हैं। कटने के बाद मैं दिखा रही हूँ कैसे सिलेंगी। इस तरह से फोल्ड करके ऐसे जोड़ के ये मतलब चोली तैयार होएगी। तो कटिंग हो गई है। अब सिलाई की तैयारी की मैंने। तो मशीन रेडी करने के बाद फिर मैं सबसे पहले जो चोली की पट्टियाँ हैं उसके किनारे सिल लूँगी, दोनों साइड से डबल फोल्ड करके इस तरह से दोनों साइड से इसकी मैं सिलाई कर दूँगी। ये देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, सिलाई होने के बाद ये इस हिस्से में 1 इंच के करीब, मतलब एक पट्टी को थोड़ा सा दूसरी पट्टी के ऊपर रख के वहाँ 1 इंच के करीब सिलाई लगाएंगे। मतलब उन दोनों पट्टियों को 1 इंच के करीब हम जोड़ेंगे। जहाँ मैं निशान लगा रही हूँ
उस हिस्से को ही जोड़ेंगे, बाकी पूरी पट्टी नहीं जोड़नी है। ये देखिए जोड़ने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा और ऐसे फोल्ड होके फिर ये सिलाई होगा। तो मैंने सीधा करके दिखाया। अब इसे सिलने के लिए हम पहले उल्टा करेंगे, मतलब जो पट्टियाँ हैं उनको पहले अभी हम लोग सामने लाएंगे, फिर उसको सिल के फिर सीधा करेंगे। तो जैसे कि ये देखिए पट्टियों को सामने करके दोनों के किनारे में जो साइड है उसमें 0.2 आधा से भी कम उतनी उतनी सिलाई लगाएंगे, ताकि ये पूरा जुड़ जाए और पूरे एक लंबी सी, मतलब जो चोली की शेप है वो तैयार हो जाए। पीछे से खुला है और सामने से पैक है उस तरह से। तो फिर उसमें हम घेर जोड़ेंगे। इसके लिए मुझे दोनों किनारे जोड़ने पड़ेंगे, नहीं तो अगर साथ में करूँ तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, हो तो जाता है, दिक्कत आती है, इसलिए पहले से सिलाई लगा लो तो ज़्यादा अच्छा है। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद फिर जो इसका घेर है उसको भी रेडी करना है। तो इसकी जो चोली की देखिए दिख रही है सामने से, तो इसकी जो टोटल चौड़ाई बनी है 3 से 3.5 इंच की हुई है। तो इस चुन्नट को उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो हमको 3 से 3.5 इंच चौड़ाई चाहिए। और जो ये जो घेर है इसके दोनों साइड और जो घेर का नीचे हिस्सा है उसको हम फोल्ड भी कर देंगे। पूरा फोल्ड करके रेडी करके और चुन्नट डाल के 3 से 3.5 इंच के करीब चुन्नट डाल के उसको पूरा रेडी करके फिर उस चोली के साथ उसको सिलाई लगा देनी। बहुत सिंपल सा तरीका है। एक कोने से स्टार्ट करना है, सिलते जाना है, दूसरे कोने में एंड हो जाएगा, क्योंकि हमने बराबर नाप के उस चोली की जो चौड़ाई है उसके अकॉर्डिंग ही चुन्नट डाल के रख लिए थे। तो बस सिंपल से सीधी सिलाई लगा दोगे तो ये बन के रेडी हो जाएगा। और देखिए क्योंकि जो चौड़ाई जो घेर है उसका बाहर का हिस्सा ज़्यादा चौड़ा था, तो फ्रिल भी बहुत प्यारी नज़र आएगी, मतलब खड़ी खड़ी सी फूली फूली सी। ये बस इसको पक्की सिलाई लगा दूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा लग रहा था। बस ये अब रेडी हो गया है, ये देखिए थोड़े से में देख के कितना अच्छा लग रहा है। वाकई में बहुत प्यारी पोशाक तैयार हुई थी गोपाल जी की। अब जो पीछे का हिस्सा है जैसे पहनाते हैं ना, तो फिर वो खुले ना फैले ना, तो मैंने एक डोरी जैसा उसी में से पतली सी डिज़ाइन वाली डोरी मैंने काटी और मैंने नाप के ली। ये थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा कि बांधने के लिए, और उसको क्या किया, बांधने का हिस्सा छोड़ के जो कमर का जो पूरा घेर था, गोलाई थी जो, उसके ऊपर उसको सिल दिया। और जो सिलाई होती है ना इसकी जोड़ की, उसको मैंने घेर के साइड रखा। ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं, बांधने का हिस्सा छोड़ के मैं सिलाई कर रही हूँ। ये देखिए ये सिलाई होने के बाद ये बंध जाएगा और बहुत अच्छा से सेट भी हो जाएगा। ये देखिए मैं सेट करके आपको दिखाती हूँ। दो अब इसको बांध के भी दिखाती हूँ। ये देखिए ये दोनों डोरियाँ पकड़ेंगे। आप कोई डोरी रेडीमेड ले सकते हैं। मेरे पास ये ड्रेस ही ऐसी थी, ब्लाउज पीस था कि उसी के वर्क मजबूत था, तो उसी में सब हो गया, मुझे डोरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो छोटी सी वर्क वाली पट्टी काटी तो उसकी डोरी भी बन गई। अब डोरी के नीचे लगाने के लिए आप मोती भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकता है। मेरे पास मोती नहीं थे तो मैंने कलरफुल धागा लिया, जो रेशमी धागा होता मेरे पास था, मैंने उसका लटकन सा बना के इसमें लगा दिया। वही धागे को उंगलियों में लपेटा, कटिंग किया और लगा दिया। हम लोग तो इसे फुंदियाँ सी भी बोल देते हैं, लटकन से बनते हैं जो, टल्सस भी बोलते हैं इसे, बहुत कुछ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। मैंने वो बना के इसमें लगा दिया, तो इससे क्या है उसका लुक भी अच्छा हो गया था। इस तरह से कृष्ण जी की पोशाक रेडी हो गई और बहुत प्यारी लग रही थी। इतनी प्यारी लग रही थी देख के तो आंटी को भी पसंद आई। तो मैं आपको दिखाऊंगी, उन्होंने गोपाल जी को भी पहनाई थी, वो भी फ़ोटो मैंने इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि ये मेरी जन्माष्टमी के दिन ही वीडियो जा रही है। तो एक बार फिर से आप लोग को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मैंने त्यौहार तो पहले की थी, एडिटिंग नहीं कर पाई थी और आज ही मैंने इसकी एडिटिंग करी है। तो ये देखिए कृष्ण जी की पोशाक जो रेडी हुई है, पूरी फ्रिल आई है, पूरा घेरा है और इतनी प्यारी लग रही है। ये ना थोड़ा सा जो कपड़ा बचा था उसकी मैंने उनकी
पगड़ी तैयार की है। तो उसकी डिटेल वीडियो नहीं ले पाई थी मैं, तो ऐसे ही मैंने किस तरह से वो जो बचे हुए हिस्से को नाप के लिया था वही बता रही हूँ। बस ये चौड़ाई से लिया था और ये पगड़ी तैयार की थी। मोरपंख मेरे यहाँ हैं बहुत सारे, उसी में से मैंने निकाल के काटे थे और ये पगड़ी तैयार करी थी साथ में। तो ये देखिए कृष्ण जी को मैंने ये ड्रेस पहनाई है और वाकई बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये मैंने आंटी के यहाँ से फ़ोटो क्लिक करके ला के दिखाई है। ये मैंने आज ही एडिट करा है सब कुछ, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था एडिटिंग के लिए, तो ये आज एडिट हुई है, वीडियो भी आज ही जाएगी। एक बार फिर से आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं।